जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं सब्जेक्टिव लुसेंट से इतिहास का जो है 19वां अध्याय होगा दोस्तों आज। और ये जो कुषाण वंश, तो आइए हम जानते हैं कुषाण वंश के संबंध में। तो पहलव के बाद जो है, पहलव के बाद कुषाण आए। तो भारत में दोस्तों कौन आए? तो पहलव के बाद कुषाण आए। और यह जो है यूची या तोखरी भी कहलाए थे कुषाण। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बांटा हुआ था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। तो यूची नामक जो एक कबीला था दोस्तों, वह 5 कुलों में बटा हुआ था और उन्हीं में से एक था कौन? कुषाण। कुषाण वंश की हम बात करें दोस्तों, इसके संस्थापक हो जाएगा कुजुल कटफिसेस। तो कुषाण वंश इसके संस्थापक कुजुल कटफिसेस हो जाएगा। और इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा कनिष्क हुआ, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। यानी कि कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कटफिसेस, प्रतापी राजा कनिष्क हो जाएगा, राजधानी फिरोजपुर या पेशावर हो जाएगा दोस्तों। हालांकि कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी मथुरा हुआ करता था, द्वितीय राजधानी मथुरा। और दोस्तों कनिष्क ने 78 ईस्वी में यानी गद्दी पर बैठने के समय इन्होंने एक संवत चलाया, जो शक संवत चलाया। तो कनिष्क ने शक संवत चलाया कब? 78 ईस्वी में। और किस अवसर पर? तो गद्दी पर बैठने के शुभ अवसर पर चलाया था। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में इसका प्रयोग में भी लाया जा रहा है शक संवत का। बौद्ध धर्म की जो चौथी जो संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों, यह कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। यानी कि चौथी जो बौद्ध संगीति है, इसका आयोजन कनिष्क के समय हुआ था। कहाँ? तो कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों वसुदेव के द्वारा किया गया था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय को मानता था? तो महायान। चीनी जनरल पेन चोआ ने कनिष्क को हराया था। तो कनिष्क को कौन हराया? चीन का एक जनरल था पेन चोआ। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी किया था। तो भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया? कनिष्क कुषाण वंश ही चलाया था, कुषाण वंश, जिसकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से भी क्या थी? उत्कृष्ट थी। कुषाणों ने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था। तो देखिए दोस्तों, सोना का सिक्का हिंद यूनान ने पहली बार भारत में चलाया था। सोना का सिक्का पहली बार हिंद यूनान, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध कर कहेगा यह हो जाएगा सर्वाधिक शुद्ध, तो कुषाणों ने चलाया था, कुषाण वंश। कुषाणों ने उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे का सिक्का भी जारी किया था, तांबे का सिक्का। कनिष्क का राजवेद जो है, राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान एक चरक था। तो चरक किसका राजवेद था दोस्तों? यह कनिष्क का। और चरक ने एक पुस्तक लिखा जो कि चरक संहिता। तो चरक संहिता के रचनाकार कौन हो जाएगा? चरक। चरक संहिता के रचनाकार चरक, जो कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को, जिसके लेखक कौन? चरक हो जाएगा। चरक किसके राजवेद? तो यह कनिष्क के राजवेद हो जाएगा। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हो जाएगा। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन? वसुमित्र हो जाएगा। इसे ही बुद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। तो दोस्तों बुद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्धचरित, जिसकी रचना कौन किया? अश्वघोष ने किया। अश्वघोष भी कनिष्क का राजकवि था। वसुमित्र पार्थ, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार को विभूषित करते थे। यानी कि ये सब इसके जो कनिष्क के दरबारी थे, नागार्जुन हो जाएगा, महाचेत, संघरक्ष और वसुमित्र, पार्थ, ये सब कनिष्क के दरबार में थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है दोस्तों। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है माध्यमिका सूत्र। तो माध्यमिक सूत्र जो है, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत किसमें दिया? माध्यमिक सूत्र में, जिसकी रचयिता कौन? तो नागार्जुन हो जाएगा, जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। तो कनिष्क की मृत्यु 102। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुआ। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। तो दोस्तों कुषाण राजा क्या कहलाते थे? तो देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाण ने किससे? चीनियों से लिया था, चीन।
का जो था चीनियों से कुषाण ने देवपुत्र की उपाधि लिया था। तो गंधार जो है शैली, गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था दोस्तों। तो कनिष्क के शासनकाल में जो शैली का विकास हुआ उसमें है गंधार और मथुरा। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। हालांकि गंधार कला की तक्षशिला प्रसिद्ध है। तो गंधार कला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तक्षशिला। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण जो है साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने किया था। तो रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने रेशम मार्ग का आरंभ किया था। रेशम की अगर हम बात करें तो रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था दोस्तों। तो रेशम बनाने की तकनीकी का सबसे पहले आविष्कार कहाँ? चीन में हुआ था। और रेशम मार्ग का आरंभ भारत में कौन? तो कनिष्क ने किया था। और कुषाण साम्राज्य में मार्गों की सुरक्षा का भी क्या प्रबंध था। मथुरा जो है साटक, साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र निर्माण का मुख्य रूप से केंद्र हुआ करता था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ और इस काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ था। कौन से? कुषाण काल। तो दोस्तों 19वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।